विषय बदल दिया गया। तो असल में वो आने में असमर्थ थी, थोड़ा उनके नेबर बीमार थे, तो मुझे दिया गया। तो मुझे लगा कि इस महीने आषाढ़ पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं। और पूर्णिमा आ रही है, तो गुरु पूर्णिमा है। और अगर हम गुरु के महत्व की बात करें तो कबीर ने जितना गाया है, कबीर ने जितनी गुरु की महिमा गाई है किसी ने नहीं गाई है। जितने दोहे मिलते हैं, और ये तो मुझे आज पता चला कि साखी मानस कैसे बनाए। कबीर जी की साखी और तुलसीदास के रामचरितमानस का जोड़ है साखी मानस, ये आज समझ में आया। तो अच्छा विषय है। कबीर से कौन अपरिचित है। तो गुरु की महिमा देखिए, हमारे संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति में ईश्वर और गुरु में भेद ही नहीं माना गया, दोनों एक ही है। किसी आधुनिक संत ने कहा था, एक बार मैं पढ़ रही थी, तो गुरु इज द लिविंग गॉड ऑन द अर्थ। गुरु इस धरती पर, हमारी इस अर्थ प्लैनेट पे चलता फिरता भगवान है। भगवान देखना हो कहना हो तो कहाँ जाओ, गुरु को देख लो, गुरु से मिल लो। और जिनके गुरु होते हैं कहते हैं वो साक्षात गुरु को प्राप्त होते हैं। तो गुरु की महिमा जितनी कबीरदास ने गाई, मुझे नहीं लगता किसी ने गाई। सुनिएगा उनकी कुछ साखियां या वो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। भगवान ने खुद ही कह दिया भाई अपने गुरु के पैर छुओ, है ना। और भी देखते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाही, काले गुरु संतोष ये हौस रहे महिमाही। कि गुरु ने मुझे जो राम का नाम दिया है, और उनके गुरु भी कैसे, जिस समय आप सभी को उनकी पता होगा जीवनी, तो उनको तो कोई शिष्य बनाने को तैयार नहीं था। तो वो जाके गंगा घाट की सीढ़ियों पे लेट गए। रामानंद सुबह स्नान करने जाते थे, पिछड़ पड़े, उन्होंने कहा बेटा राम राम कहो। राम राम कह उनके मुंह से जो राम निकला, तो उसी को उन्होंने अपना गुरु मंत्र बना लिया। आजीवन राम राम कहते रहे। देखिए मीरा भी कहते हैं कृष्ण भक्त थी, लेकिन उनके गुरु ने जब उनको राम नाम दिया तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वो गाथा की, है ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। तो गुरु की ये महिमा है। इसके अलावा कोई कबीरदास कहते हैं कि गुरु ने मुझे जो राम नाम दिया है, तराजू के दोनों पल्लों में रखूं मैं तौलूं, तो उसके बराबर तो दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है। मैं गुरु को क्या दूं? ऐसी कौन सी वस्तु है संसार में कि गुरु मुझसे लेके प्रसन्न हो जाएंगे, उनको संतोष हो जाएगा। तो गुरु नाम के पट करे देवी को कछुनाही, काले गुरु संतोष ये हौस रहे मनमाही। मेरे मन में इच्छा ही रह गई कि मैं गुरु को क्या दूं इसके बदले में। फिर देखिए कहते हैं सब धरती कागज करो। अगर पूरी धरती को कागज बना लिया जाए, सब लेखनी बन रहा है, धरती के जितने भी वृक्ष हैं सबको कलम बना ले, 7 समंदर मसी करो और 7 समुद्रों की स्याही बना दी जाए, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का गुण तो तब भी लिखा नहीं जा सकता। बहुत बचपन में जब मैंने कभी ये दोहा पढ़ा था, तो मैं सोचती थी कि अरे ऐसा क्या गुण होगा इनके गुरु में कि लिख ही नहीं सकते, क्या बात है। नहीं, हम तो लिख सकते 2 पेज 4 पेज 8 पेज। लेकिन नहीं, ये जब बड़ी हुई, मैं सत्संग जाती थी, वो गुरु मिले, तो वो जो गुरु शिष्य का संबंध होता है आंतरिक होता है, वो आमूल चूल परिवर्तन होता है, वो आपकी आत्मा में उतरता है। और सब कुछ कहते हैं ना कि शिष्य जो है वो गुरु का शरीर होता है और आत्मा गुरु होता है। शिष्य की देह में गुरु की आत्मा विराजती है, इतना घनिष्ठ संबंध होता है। फिर वो आत्मा वो ईश्वर से मिलाता है। गुरु हम सब किसकी खोज में है? हर आत्मा की खोज परमात्मा है, और उससे कम में आत्मा राजी नहीं होती। इसीलिए भटकते रहते हैं, कहीं भी कुछ भी मिल जाए लेकिन संतोष नहीं है मन में, ये मिला तो ये चाहिए, ये तो अंत कहाँ होगा? अंत तो वही परमात्मा है, आत्मा उसी का अंश है। और जब तक हमें वो परमात्मा या परमात्मा तक तो नहीं मिलता, हम भटकते रहते हैं। और वहाँ वो मिले कैसे, हम उसे जाने कैसे? तो वहां तक मिलने, वहां तक जाने का साधन गुरु है। जैसे कहते हैं ना, आपको अमीनाबाद जाना है, आप रिक्शा कर ले, कैब कर ले, ईश्वर तक जाना है, कैसे जाएगा? कौन मिलाएगा, कौन पता बताएगा? तो उसका पता गुरु के पास होता है। फिर देखिए कहते हैं कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंदर हाथ संभार दे, बाहर बाहे जोड़। गुरु अपने शिष्य को कैसे तैयार करता है? जैसे कुम्हार होता है, जब वो घड़ा बनाता है, अंदर हाथ लगाता है, बाहर से ठोकता पीटता है, जिससे घड़ा टूट ना जाए। अगर अंदर से हम हाथ का सहारा नहीं देंगे, बाहर से मारेंगे तो मिट्टी टूट जाएगी। इसी तरह हमारा गुरु हमारे दोष हमें बताता है, हमारी कमियां बताता है, हमें दंडित भी करेगा, लेकिन टूटने नहीं देगा। वो अंदर से हमें प्रेम का सहारे भरा हाथ लगाएगा। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े कोट, अंतर
मार दे बाहर लगता है चोर। फिर कबीरदास जी देखिए कहते हैं, कबीरा मेरा अन्न है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। अरे वो लोग तो अन्ने हैं जो गुरु को कुछ और समझते हैं, भगवान समझते ही नहीं। तो कहते हैं कि अगर गुरु हरि रूठ जाए ठिकाना है गुरु, आप गुरु के पास जा सकते हो, गुरु रास्ता बता देता है हरि को मनाने का। ऐसी अनेक कथाएं आती हैं। और लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो कोई ठौर नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं होता। देखिए कहते हैं कि राम भी जब धरती पे परमात्मा थे, अवतार लिया, तो उन्हें भी गुरु बनाना पड़ा। वशिष्ठ उनके गुरु थे, राम नाम उन्होंने दिया। कहते हैं कि कृष्ण आए, संदीपनी उनके गुरु थे। भाई वो तो खुद भगवान थे, उनको क्या जरूरत थी गुरु बनाने की, क्या जरूरत थी आश्रम में जाने की, ज्ञान प्राप्त करने की? क्यों? कहीं ना कहीं वो हम लोगों को गुरु का महत्व बताना चाहते थे, है ना। वो तो खुद परमात्मा थे। उनमें भी कौन बैठा था? वशिष्ठ में कौन था? संदीपनी में कौन था? कृष्ण में कौन था? सब वही है, ईश्वर ही है। तो गुरु की महिमा अनंत है, गुरु का महत्व अनंत है। और भी बहुत सारे दोहे हैं, जितना कबीर ने गुरु का महत्व गाया, और मुझे नहीं लगता इतना किसी ने भी गाया है। तो गुरु का इससे अनंत महत्व पता चलता है। और आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा भी थी। जिनके गुरु हैं लोग श्रद्धा पूर्वक उनको नमन करते हैं, उनको भजते हैं। और एक यहाँ मैं बता रही हूँ तो एक कृष्ण की एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, उसी से समय ज़्यादा नहीं खत्म करूँगी अपनी बात। कहते हैं एक बार कि सांदीपनी ऋषि में ऐसा क्या था कि वो कृष्ण ने उनको अपना गुरु बनाया। तो कहीं सुनी थी, मुझे लगा याद सुना दूँ कथा। तो ये सांदीपनी ऋषि का जो पिछला जन्म था, जब वो आश्रम में रहते थे तो वो उनके गुरु थे। तो उनके गुरु के आश्रम में बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आते थे सेवा करने। तो जो सच्चा गुरु होता था, तो जो दिखावे वाले लोग होते, झूठे लोग होते, जो अपने स्वार्थ से आपके पास लगे होते हैं, तो उनको उन्हें दूर हटाना था। तो वो अकारण ही सबको डांटते मारते रहते थे, लाठी मार दी, गाली दे दी। तो लोग उनसे दूर जाने लगे, लोग दूर भाग गए कि अरे ये तो पागल हो गए, सनक गए, जब देखो तब किसी पे लाठी मार दी, गाली बकते हैं। तो बहुत सब उनको छोड़ छोड़ के चले गए, केवल एक ये सांदीपनी ऋषि रह गए। तो कहते हैं कि उनके गुरु ने कहा कि भाई सब लोग तो मुझे छोड़ के चले गए, तुम क्यों नहीं गए? तो वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि भाई जिनका कोई और होगा वो चले गए, मेरा तो कोई नहीं। ये श्रद्धा थी गुरु में कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? जिनका कोई और था वो चले गए। कहते हैं उनके इसी कर्म की वजह से, इसी गुरु में जो उनकी निष्ठा थी, कृष्ण ने उन्हें अपने अगला जन्म में उनको अपना गुरु बनाया। तो गुरु का ये महत्व है। अब ऐसे संसार में कहते हैं कि इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास, उन्होंने वेदों की रचना नहीं की, जो वेद थे हमारे उनको 4 भागों में बांटा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाभारत और पुराणों की रचना की महर्षि वेद व्यास ने। इसलिए उनकी जयंती को भी आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु, भू अर्थात अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली जो सत्ता है वो गुरु है। तो बस संक्षेप में मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद।